नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आभानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज पेशियों से संबंधित दूसरा वीडियो है। इससे पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 11 प्रकार के पेशियों सीखेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने मित्रों को शेयर करें। पेशियों इससे सरलतम रूप कहीं नहीं मिलेगा आपको। अपने तीसरा प्रकार है प्रार्थना सूचक इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डू नॉट से शुरू होते हैं, प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं, लेट से शुरू होते हैं। इस प्रकार ये 6 प्रकार के होते हैं। इन वाक्यों में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, एडवाइस, प्रोपोजल, प्रोहिबिशन आदि का भाव होता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, एडवाइस सलाह, रिक्वेस्ट सुझाव, कमांड ऑर्डर, ये सब इस प्रकार के इसमें भाव होते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप इंपरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं या अज्ञार्थक सेंटेंस भी इनको कह सकते हैं। चलिए पहला प्रकार का पढ़ते हैं। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं ऐसे वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। बिना ऑब्जेक्ट वाले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड और टाइम, ये होता है। तो इसमें पेशियोज बनाते समय इसका क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड या यू आर कमांडेड टू प्लस शेष वाक्य, ठीक है। अब देखिए पहला है रीड नाउ। रीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और नाउ, नाउ क्या है? अदर वर्ड है। अदर वर्ड चेंज नहीं होते हैं। तो इसमें इसको आप कैसे बनाएंगे? पेशियोज रीड नाउ। रीड नाउ, रीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नाउ। तो इसका पेशियोज कैसे बनाते हैं? इसमें ऑर्डर का भाव आ रहा है तो इसका पेशियोज कैसे बन जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब इसके बाद में क्या करना है? टू लगाना है और फिर शेष वाक्य, जो वाक्य है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। वाक्य में क्या है? रीड है तो रीड नाउ, रीड नाउ और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार इसका बहुत ही सिंपल पेशियोज करने का तरीका है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य है तो उसमें आपको क्या करना है? यू आर ऑर्डर्ड या यू आर कमांडेड, टू लगाओ और जैसा वाक्य दे रखा है उस वाक्य को जोड़ दीजिए। दूसरा है मार्च अहेड। मार्च अहेड का मतलब जो आर्मी होती है, सोल्जर्स होते हैं, उनको बोलते हैं परेड करते समय सीधा चलिए, सीधी मार्च पास्ट कीजिए। तो इसमें भी कमांड का भाव आ रहा है। किसका भाव आ रहा है? कमांड का भाव आ रहा है। तो ये वही हो जाएगा, यू आर कमांडेड, यू आर कमांडेड, यू आर कमांडेड टू। अब वाक्य को ऐसे से जोड़ दो। क्या लिख रखा है? मार्च अहेड तो MARCH अहेड और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार इसका पेशियोज बन जाएगा। ये पहला प्रकार का पेशियोज है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। अब दूसरा प्रकार का है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में क्या है? ऑब्जेक्ट हो। ये अलग है और वो अलग है, दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसका कैसे बनता है? इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और टाइम। तो ऐसा यदि दे रखा है तो उसको पेशियोज बनाते समय लेट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? लेट। फिर ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, इसका उपयोग करते हैं। जैसे इसमें क्या है? मॉप द रूम। मॉप फर्स्ट फॉर्म है, किसकी है? मॉप मतलब क्या होता है? वो पोछा देना, द रूम। मॉप का मतलब क्या होता है? पोछा देना, पोछा देना। तो रूम में पोछा दीजिए, रूम की सफाई कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? लेट, लेट लगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द रूम। ऑब्जेक्ट आ गया। अब बी, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है? बी। और फिर थर्ड फॉर्म, तो मॉप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मॉप्ड। तो MOPPED, मॉप्ड की थर्ड फॉर्म हो गई, फुल स्टॉप है। अगला है सबमिट योर रिपोर्ट। सबमिट फर्स्ट फॉर्म है, योर रिपोर्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उस सेंटेंस को आप पेशियोज बनाते समय आप क्या लिखेंगे? लेट। तो लेट योर रिपोर्ट, ऑब्जेक्ट है ना इसमें, योर रिपोर्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना? बी। और थर्ड फॉर्म, सबमिट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सबमिटेड। तो SUBMITED
डबल टी ई डी, योर, लेट योर रिपोर्ट बी सबमिटेड SUBMITTED, डबल टी। तो इस प्रकार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला जिसमें ऑब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, दो प्रकार के हमने सीख लिए। ईट फूड, ईट फूड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट है, फूड क्या है ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या बन जाएगा लेट, और ऑब्जेक्ट है फूड, लेट फूड बी। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है ईटन, और फुल स्टॉप आ जाएगा। इसी प्रकार टेल द पुअर है ना, तो टेल द पुअर, यहाँ टेल नहीं हेल्प है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। हेल्प द पुअर यानी पुअर की मदद करनी चाहिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प और द पुअर, तो ये लेट से शुरू हो जाएगा, तो लेट दी पुअर, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा बी, और फिर थर्ड फॉर्म हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, ठीक है, हेल्प वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार नेक्स्ट है डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य। डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य में कैसा स्ट्रक्चर है, डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट बी, ये लग जाएगा, क्या लग जाएगा नॉट बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसमें क्या था लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, या नोट एक्स्ट्रा आ गया, इस नोट को एक्स्ट्रा लगाते हुए एक दूसरे का कंपेयर करके हम सीखेंगे। तो इस प्रकार इसमें कैसी भावना होती है, तो यू आर ऑर्डर्ड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर की भावना है, एडवाइस की है, रिक्वेस्ट की है, फिर आप नोट टू करके शेष वाक्य भी जोड़ सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। और एक नोट टू यानी अभी बताया था प्रोहिबिशन, इसमें बोला था प्रोहिबिशन है, निषेधात्मक है, तो यू आर प्रोहिबिशन से संबंधित है, तो यू आर प्रोहिबिटेड टू, फिर नोट हटा के शेष वाक्य भी जोड़ सकते हैं। दोनों तरीके से हम करेंगे, पहले लेट से करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा लेट, फिर देखिए लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है फ्लावर, फ्लावर्स, ठीक है। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट्स के बाद में नोट टू, ये नोट आ जाएगा, फिर बी, और उसके बाद में क्या करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म लिखना है, तो प्लग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लग्ड, और फुल स्टॉप, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, इसमें मनाही कर रहा है प्रोहिबिशन है, तो यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड, फिर क्या हो जाएगा टू, और नोट इसको आप छोड़ दीजिए, शेष वाक्य जोड़ दीजिए, प्लक्ड फ्लावर्स, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दो तरीके से आप कर सकते हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। डू नॉट मेक नॉइज़, आवाज़ नहीं करना, नहीं मत कीजिए आप, तो लेट से भी कर सकते हैं और प्रोहिबिशन से भी कर सकते हैं। पहले लेट से करते हैं, तो लेट, अब लेट के बाद देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है नॉइज़, उसके बाद में फिर नॉट, फिर उसके बाद में बी। अब क्या करना है थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी मेक, मेड, मेड, ठीक है। इसी प्रकार प्रोहिबिशन से कर सकते हैं आप, यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड टू। अब डू नॉट को हटाते हुए शेष वाक्य को लिख दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, मेक नॉइज। तो इस प्रकार दोनों तरीके से नोट वाले वाक्य आप कर सकते हैं। और डू नॉट एक्सेप्ट ब्रेव, ब्रेव मतलब क्या होता है रिश्वत, यानी रिश्वत नहीं लेना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो लेट से ही करते हैं, यू आर प्रोहिबिटेड, उस वो तो आपको समझ में आ गया है, तो लेट से एक से ही कर रहे हैं लेट। ऑब्जेक्ट क्या है ब्रीफ, तो लेट ब्रीफ, आगे नॉट बी, एक्सेप्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी एक्सेप्टेड, इसी प्रकार डू नॉट स्पीक लाई, यानी डू नॉट से शुरू है तो लेट से लिख लेते हैं, लेट लाई
नॉट बी, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पोकन, स्पोकन। लेट लाइट नॉट बी स्पोकन, SPOKN। नेक्स्ट है, तो तीन प्रकार के सीख लिए। अब प्लीज़ और काइंडली से शुरू होने वाले, प्लीज़ और काइंडली से शुरू होने, ये सबसे सरल है। इसमें इतना ही लिखना होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिखना है। ये नोट टू तो वाले नोट वाले वाक्य में है तो नोट लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। जैसे इसमें क्या है, प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज, यानी अपने जूतों को ठीक कीजिए या लीजिए। तो इसमें प्लीज़ हटा दिया जाता है। प्लीज़ और काइंडली देखिए यहाँ हटा दिया जाता है, तो आप इसको हटा दीजिए और इसकी जगह एक ही लाइन लिखनी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। शेष वाक्य जोड़ देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब शेष वाक्य जोड़ दीजिए प्लीज़ और काइंडली को हटाते हुए, तो क्या हो जाएगा, टेक ऑफ योर शूज। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो, काइंडली डू नॉट टच दिस स्टेचू। इसमें डू नॉट आ रहा है ना, नोट आ रहा है, इसलिए नोट टू लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू, फिर शेष वाक्य आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखिए नोट आ गया इसमें, तो नोट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू, फिर शेष वाक्य को आप जोड़ दीजिए, टच दिस स्टेचू। दिस स्टेचू। तो इस प्रकार प्लीज़ और काइंडली से संबंधित दो हमने किए, एक तो नोट वाला था, एक बगैर नोट वाला था। नेक्स्ट है, लेट से शुरू होने वाले वाक्य। अब लेट से शुरू होने वाले वाक्य, उसकी क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, लेट ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर टाइम, ये सब है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे, तो लेट, फिर आपको ऑब्जेक्ट उसका प्रोनाउन लिखना है, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना सा काम करना है। ठीक है, और फिर बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना है। देखिए लेट, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, लेट हर टेक दिस पेन, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पेन, लेट दिस पेन आ गया, लेट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब बी लगाना है, बी। अब थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, फिर अब ये बच गया हर, तो बाई हर। ठीक है, नेक्स्ट है, लेट सुमन सिंग ए सॉन्ग, तो लेट से शुरू होने वाला है, लेट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, लेट ए सॉन्ग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद में बी लगाना है, बी, और थर्ड फॉर्म सिंग की थर्ड फॉर्म, संग सेंग संग, सिंग सॉन्ग संग। ठीक है, अब बाई सब्जेक्ट, इसमें यानी कहने का मतलब यह है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको आप लास्ट में लिखेंगे, बाई सुमन, फुल स्टॉप। अंतिम है, छठा प्रकार का है, लेटस से शुरू होने वाला। तो लेटस का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव से संबंधित होता है, प्रस्ताव रखते हैं इसके अंदर, प्रपोज करते हैं। तो लेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें होता है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, यू आर प्रपोज्ड टू, और शेष वाक्य को जोड़ देते हैं, इसमें लेटस हटा देते हैं, लेट्स। ठीक है, ये लेट्स हट जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू आर प्रपोज्ड, यू आर प्रपोज्ड टू। अब इसके बाद में क्या करना है, लेट्स को हटा के शेष वाक्य को जोड़ देना है। तो शेष वाक्य कैसा है, गो फॉर डिनर विथ आवर अंकल। इस प्रकार ये लेट से शुरू होने वाले वाक्य जिसमें प्रस्ताव रखते हैं, प्रपोजल। ठीक है, अब कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कंजक्शन डेट से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, है ना। सातवां प्रकार है, किसी वाक्य में कंजक्शन डेट दे रखा है, तो उसको आप कैसे करेंगे, तो डेट से पहले वाले वाक्य का पैसिव वॉइस बनता है, और डेट के बाद वाले सेंटेंस को आप उसमें जोड़ देते हैं। तो इसमें देखिए, ये डेट के पहले वाला वाक्य इधर है,
और दैट के बाद वाला वाक्य इधर है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों का आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या है, पीपल से दैट, तो इसकी जगह आप पीपल तो वैसे लिखेंगे नहीं, सब्जेक्ट देर का इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो लिखते नहीं हैं। तो इट इज से, इट इज से की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेड, इट इज सेड। फिर दैट लगा के शेष वाक्य जोड़ दीजिए आप, दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। यदि कंजक्शन दैट आ रहा है तो कंजक्शन से पहले जो वाक्य दे रखा है उसका आप पैसिव वॉइस बना दीजिए और दैट सहित उससे आगे जोड़ दीजिए। इसमें क्या है, एवरीवन, नॉन, इसमें भी देखिए दैट आ गया है ना। तो ये दैट के बाद वाला वाक्य आपको एज इट इज जोड़ना है, इसके पहले वाले वाक्य का आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो एवरीवन नॉन, तो इट इज़ कह सकते हैं। यहाँ इज क्यों आ रहा है इसका ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखो प्रेजेंट टेंस है, नाउज है ना। यदि यहाँ न्यू हो जाता, सेकंड फॉर्म आती तो यहाँ वाज लगता, तो यहाँ इज ही आएगा। क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए इज आर एम आता है। तो इट इज़ नॉन, नॉन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नॉन, इट इज़ नॉन। शेष वाक्य दैट से जोड़ देते हैं आप, दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, इस प्रकार आप यदि किसी सेंटेंस में दैट दे रखा है तो दैट के पहले वाला भाग है उसका पैसिव वॉइस होता है और फिर शेष दैट से भाग को आप जोड़ देते हैं। ये 7वां प्रकार था। अब अगला 8वां प्रकार क्या है, ऐसे वाक्य जिसमें क्या लग रहा है, टू लग रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। अभी तो दैट वाला पढ़ा था, अब वर्ब, अब की बार है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से संबंधित है। तो ऐसे वाक्यों का आप कैसे बनाएंगे, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर टू, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो क्या होगी, इट इज टू। देखो इसकी पहचान ये टू है। यदि वाक्य के अंदर टू और टू के बाद में क्या है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आप उसको कैसे हल करेंगे, ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू, ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो इसको लिखेंगे यू। अब इसमें टेंस कौन सा है, इज वाला है, तो यू के साथ में आर आता है, यू आर। हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब टू लिखना है, उसके बाद में बी लिखना है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीज टॉट टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट होती है। और फिर क्या है, बाय लगाना है, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का इसमें क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। और फिर अदर वर्ड क्या है, नाउ, फिर लास्ट में अपने अदर वर्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार यदि किसी सेंटेंस के अंदर टू दे रखा है और टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म है तो आप उसको इस प्रकार पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। बी, आई वांट पीपल टू कॉल मी गुरु, तो ये भी टू बी है, टू और फर्स्ट फॉर्म है, तो आई के अनुसार, मी के अनुसार आई हो जाएगा, आई वांट। ठीक है, आई वांट, फिर क्या हो जाएगा, आई वांट टू बी, फिर कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल गुरु, जी यू आर यू, और फिर फुल स्टॉप। और ये पीपल सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई वांट टू बी कॉल्ड गुरु। नेक्स्ट है, देर से प्रारंभ होने वाले वाक्य जिसके अंत में क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही है, अंत में आ रहे हैं। शुरू में तो क्या है, देर आना चाहिए, और फिर क्या है, इसमें टू भी होना चाहिए अंत में। अंत में क्या है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे वाक्य को आप क्या करना है, टू बी थर्ड फॉर्म करना है, बाकी वाक्य को एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, जैसे देर से शुरू हो रहा है, अंत में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ तक का तो एज इट इज़ आ जाएगा, तो वापस लिख देते हैं, देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। अब देखिए आगे टू आ गया, तो इसको टू लिख लीजिए, और टू के बाद में बी लगाना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड की तो थर्ड फॉर्म रीड ही होती है।
देयर इज़ नो पेपर टू यूज़, देखिए देर से शुरू हो रहा है, अंतिम में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ तक तो सेम आ जाएगा, टू भी थर्ड फॉर्म करना है इसमें। देयर इज़ नो पेपर, ये और नहीं है, नो है, एन ओ। देयर इज़ नो पेपर टू बी यूज्ड, ठीक है। तो देर से शुरू होने वाले वाक्य हो गए और इसमें टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है। अगला है 10वां प्रकार का, इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ हाई टाइम से शुरू होने वाले वाक्य, ये 10वां प्रकार है पैसिव वॉइस का। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इट इज़ हाई टाइम, तो एज इट इज आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या लग जाएगा, दैट, और फिर वो जो पहले हम पैसिव वॉइस के नियम पढ़े थे पहले पार्ट में, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ये लिखना है। तो इट इज़ हाई टाइम और दैट, यहाँ तक तो आपको एज इट इज ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ हाई टाइम दैट। अब आगे के सेंटेंस को आप चेंज करेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सम चॉक्स, सम चॉक्स। अब ये बहुवचन है, तो इसमें यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब आ जाएगा, है ना। पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब आती है। फिर परचेज्ड बाय राहुल, फिर फुल स्टॉप। नेक्स्ट है इट इज़ हाई टाइम दैट, ये सेम आ जाएगा वापस। इट इज़ हाई टाइम दैट, यहाँ तक तो एज इट इज आता है। और अब इसके बाद में देखो, इसमें ट्रू, ये ऑब्जेक्ट में दे रखा है ना, ट्रू। फिर क्या आ जाएगा, स्पीक्स, एस यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो ट्रू के अनुसार इज आ जाएगा, ट्रू इज। फिर स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पीक, स्पोक, स्पोकन बाय राकेश, ठीक है। 11वां प्रकार का, ये कुछ विशेष प्रकार के पैसिव वॉइस बनते हैं, इसमें कोई रूल नहीं लगता है, सीधा विशेष प्रकार से बनते हैं। जैसे रोज स्मेल्स स्वीट, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे हो जाएगा, रोज इज। यहाँ देखो इंडेफिनेट है तो इज आरम आ जाएगा, है ना, एस लगा हुआ है ना, इसलिए इज आरम आएगा। तो रोज एक वचन है, इज आ जाएगा, रोज इज स्वीट, रोज इज स्वीट। फिर इसमें क्या लगेगा, वेन, क्या लगेगा, वेन इट इज स्मेल्ट, SMELT, यानी थर्ड फॉर्म आ जाएगा, इट इज स्मेल्ट, यानी दो टुकड़ों में इसका होगा, रोज इज स्वीट, वेन इट इज स्मेल्ट, ठीक है। इसी प्रकार टी टेस्टेड स्वीट, यानी टी का टेस्ट कैसा है, स्वीट है, मीठा है। तो इसका भी दो जॉइंट करके इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो टी वाज स्वीट, क्या हो जाएगा, टी वाज स्वीट। वाज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज वर्ब, और टी एक वचन है इसलिए वाज। तो टी वाज स्वीट। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, वेन इट, अब यहाँ क्या आएगा, वाज, इट वाज टेस्टेड, है ना, टेस्ट किया तभी पता चला, वेन इट वाज टेस्टेड। तो इस प्रकार 11 प्रकार के हमने पैसिव वॉइस सीखे हैं इसके अंदर। अब हमने शुरू में वीडियो में बताया था, ये एजेंट है भाई, ये किसके अनुसार लगता है, मेन वर्ब के आधार पे लगता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है ये, ठीक है, MV, मेन वर्ब के आधार पे एजेंट लगता है। जैसे इसमें क्या है, यदि सरप्राइज्ड है, एटनोस है, डिसअपॉइंटेड है, डिसअपेयर्ड है, अलार्म्ड है, तो ऐसे वाक्यों के साथ में किसका प्रयोग होता है, एट और विथ का प्रयोग होता है। इसी प्रकार नो, ओब्लाइज्ड, इनवाइटेड, तो ऐसा आने पर टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्कस्ड, चार्म्ड, और इस प्रकार के लाइन इन वाक्यों के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। और इंटरेस्टेड, यदि कहीं इंटरेस्टेड लिख रखा है, कंटेंट लिख रखा है, उनके साथ में एट का प्रयोग करते हैं। और वंडर यानी आश्चर्यचकित है,
तो उसमें इनका यूज करते हैं। तो यदि ऐसी आपके मेन वर्ब दे रखी है ऐसे भावार्थ वाली, तो आप उसी के अनुसार ही एजेंट लगाएंगे, बाई वहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे वंडर कहीं दे रखा है मेन वर्ब, तो वहाँ इन का प्रयोग करेंगे। इंटरेस्टेड है तो एट का प्रयोग करेंगे। जैसे दो एग्जाम्पल कर रहे हैं, विशेष है, ही हिज हेल्पिंग नेचर ओब्लाइज्ड मी। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, तो मी के अनुसार क्या हो गया, आई। अब ये तो है क्या है, सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, है ना, हिज हेल्पिंग नेचर। या ओब्लाइज्ड सेकंड फॉर्म है, तो आई के अनुसार क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, है ना, पास्ट टेंस है ना, इसलिए आई वाज ओब्लाइज्ड। ओब्लाइज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ओब्लाइज थर्ड फॉर्म हो गई। फिर यहाँ देखो, अब बाई नहीं लगाएंगे यहाँ ओब्लाइज्ड के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ओब्लाइज्ड टू हिज हेल्पिंग नेचर, ठीक है। इसी प्रकार माई बिहेवियर सेटिस्फाइड हिम वेरी मच। यहाँ देखो मेन वर्ब क्या है, सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। ये तो अदर वर्ड है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिम के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट है तो हिम के अनुसार क्या जाएगा, ही। अब देखिए इसमें टेंस कौन सा है, सेटिस्फाइड सेकंड है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है ना, इसलिए ही के साथ में क्या आ जाएगा, वाज, ही वाज। अब क्या आएगा, सेटिस्फाइड थर्ड फॉर्म ही है, तो सेटिस्फाइड आ जाएगा, सेटिस्फाइड। अब यहाँ विथ का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन का, किसका प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विथ माई बिहेवियर, यानी मेरा व्यवहार, बिहेवियर। अब अदर वर्ड लास्ट में आ जाएगा, वेरी मच, वेरी मच और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार देखिए हमने 11 प्रकार के पेशियोज पढ़े। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। 6 प्रकार के तो अपने इंपरेटिव सेंटेंस थे। जैसे पहला था केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा था, तो उसको आपने सीधा यू आर ऑर्डर्ड टू करके फिर शेष वाक्य को है जैसे जोड़ा। फिर देखिए दूसरा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि ऑब्जेक्ट है तो ऐसे वाक्य को आपने क्या किया, लेट लगा के ऑब्जेक्ट भी प्लस थर्ड फॉर्म करके आपने किया है। फिर इसके बाद में तीसरा प्रकार है डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य। तो इसमें आपने क्या किया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट भी थर्ड फॉर्म करके भी किया। और दूसरा तरीका ऐसा था आपके यू आर प्रोहिबिटेड टू, फिर शेष वाक्य को जोड़ के आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो दे रखा है वो लिखा है। फिर ये अपने चौथा प्रकार था प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाला। ऐसे वाक्यों में हमने क्या किया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यदि नोट वाला वाक्य है तो यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू, ये करके फिर प्लीज और काइंडली हटा के शेष वाक्य को हमने जोड़ा था। ये 4 प्रकार के हो गए थे। फिर 5वां प्रकार लेट से शुरू होने वाले, तो वो सिंपल ही था, लेट की जगह लेट लिख दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, ठीक है, और फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट हो गया। अगला था लेट्स बोल सकते हैं आप इसको, जो प्रस्ताव से संबंधित था, उसमें प्रपोज्ड किया हुआ है, यू आर प्रपोज्ड टू, लेट्स को हटा दीजिए और शेष वाक्य को जोड़ दीजिए। तो 6 ये प्रकार थे। 7वां था कंजक्शन डेट दे रखा है, तो डेट से पहले वाले वाक्य का ही पैसिव बनाते हैं, फिर डेट के बाद वाले वाक्य को एज इट इज़ लिख देते हैं। इसमें जैसे हमने लिखा था ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। फिर अगला 11वां था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि किसी सेंटेंस में दे रखा है तो टू बी थर्ड फॉर्म करना है केवल, देखिए टू बी थर्ड फॉर्म। अगला था देर से प्रारंभ होने वाला वाक्य और अंत में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टू है, तो पूरे सेंटेंस को है जैसे लिख दिया हमने, फिर टू बी थर्ड फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट है इट इज़ हाई टाइम, यदि कोई वाक्य इट इज़ हाई टाइम से शुरू हो रहा है तो उसको भी आप कहाँ तक लिखेंगे, इट इज़ हाई टाइम देर तक लिख दिया। उसके बाद में वैसे वो जो जैसे बनाते हैं वैसे बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म लगा के वैसे कर दिया। नेक्स्ट है कुछ विशेष प्रकार के जो इसमें कोई रूल्स नहीं लगते हैं, जैसे रोज स्मेल स्वीट्स, तो क्या हो जाएगा, रोज इज स्वीट्स व्हेन इट इज स्मेल्ड। और इसी प्रकार टी टेस्टेड स्वीट, तो टी वाज स्वीट व्हेन इट वाज टेस्टेड, यानी वाज तो पास्ट टेंस की वजह से आया है। और कुछ ऐसे वाक्य थे जिसमें अपने
एजेंट बाई के अलावा भी लगते हैं, जैसे इसमें ओब्लाइज्ड है तो ओब्लाइज्ड के साथ में क्या लगता है ओब्लाइज्ड टू, और सेटिस्फाइड है तो इसके साथ में क्या लगा है विथ लगा है। तो इस प्रकार हमने पैसिव वॉइस के जितने भी नियम बनने थे, जितने भी प्रकार बनने थे, वो सभी इस पार्ट के अंदर हमने बनाए। अब अगले 2 पार्ट आएंगे जिसके अंदर आप इससे संबंधित एक्सरसाइज करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।